आपको गुड न्यूज ये दे दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर रिलीज होने वाला है बहुत जल्दी। मैंने अभी प्रोफेसर से बात किया है एसआरसीसी का, जो कि एनसीयूटी का पार्टिसिपेट करते हैं, बोर्ड में बैठते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस भी ओवरलुक करते हैं। तो उन्होंने बताया कि आपका जैसे एकेडमिक कैलेंडर हर साल रिलीज होता है ना, कि आपका कौन सा डे से आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में चालू होने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग बहुत जल्दी अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट बनने वाले हो। बट आपको मैं एक चीज गारंटी देता हूं कि DUCSAS पोर्टल में रजिस्टर करना, उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स, नया नया क्या प्रोसेस आया है, क्या नए डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, वो सब इसी वीडियो में बताऊंगा। और देखो, मैं सच बोलता हूं, लास्ट बार ना एक अच्छा कैंडिडेट अच्छा स्कोर करते हुए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन नहीं हुआ, बहुत माइनर मिस्टेक्स करता है। तो भाई मैं आपको पूरा बताता हूं कि देखो, मैं 5 साल से वीडियो बना रहा हूं और हर एक स्टूडेंट को गाइड किया हूं। मैं आपको भी बताता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका हाथ पकड़ के एडमिशन करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। आई वर्कड एज बिजनेस एनालिस्ट एट पेटीएम, आई वर्कड एज सीनियर एसोसिएट एट डेलॉयट। तो मुझे पता है कौन से स्किल्स ज्यादा रिक्वायर्ड है। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट कौन से स्किल सीखना चाहिए, कहां सीखना चाहिए, सीवी कैसे अपग्रेड करें, कैसे आप लोग सर्टिफिकेट्स ला सकते हो, कैसे आप लोग आगे बढ़ सकते हो, अपना करियर में आगे बना सकते हो, वो सब आपको मैं बिल्कुल फ्री में लगाऊंगा। देखो, मैं फ्री में इसलिए लाता हूं क्योंकि मुझे पता है आप लोग यंगर उज्जवल हो, वो चाहता है कि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आता है, मिस इंफॉर्मेशन आता है, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। ये मेरा वादा है आपको बिल्कुल फ्री में। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, रिलैक्स रहना है। मैं हर एक चीज ऑन टाइम पे लाता हूं। आप लोग देखोगे दूसरा चैनल्स में 10-10 वीडियो बनाता है, लिटरली एक न्यूज को लेके। मैं एक वीडियो बनाता हूं, दैट्स इट। आपका समय बहुत कीमती है, दूसरा जगह लगाओ, समय प्रोडक्टिव लगाओ, वो ज्यादा मेहनत है। 10-10 वीडियो लोग डालते हैं, मैं एक वीडियो डालता हूं, आपको पता चल जाएगा, मेरा वीडियो जाके देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपका एकेडमिक कैलेंडर कैसे दिखने वाला है, आप लोग का क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, क्या प्रोसेस है, DUCSAS पोर्टल में कैसे रजिस्टर करना है, कब आने वाला है, सब चीज बताने वाला हूं। वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ले चलता हूं डायरेक्ट स्क्रीन पे ताकि आप लोग बिल्कुल भी मिस्टेक ना करो। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये 6 प्रोसेस है, 6 स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है। आपने CUT एग्जाम तो दे दिया है, तो इसको तो आप काट ही दो। अब आता है आपका DUSAS पोर्टल, वो कब चालू होने वाला है, कब 17 to 15 तारीख तक आपका कभी भी चालू हो सकता है। मैं यहां पे लिख देता हूं 17 to 15 जून तक आपका चालू होने वाला है। हैंडराइटिंग छोड़ देना भाई, मैं हैंडराइटिंग ऐसे ही लिख रहा हूं। अभी 17 to 15 जून तक आपका DUCSAS पोर्टल आ जाएगा। आपका सब्जेक्ट मैपिंग में सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है, वो कैसे करना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी और प्रेफरेंस फिलिंग, देखो मैं लिटरली बोलता हूं, मैक्सिमम जो इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर्स है, अपना प्रेफरेंस चिपकाएंगे, आपको बेवकूफ बनाएंगे। मैं आपको बिल्कुल फ्री में बनाऊंगा। आपको सिर्फ कमेंट करना है कि आपको फ्री में चाहिए कि नहीं, तभी मैं फ्री में बनाऊंगा। हर एक इन डेप्थ बताऊंगा और सारा चीज आपको डिस्कस करूंगा। और स्किल के ऊपर तो वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। सतत काउंसलिंग राउंड कितना होने वाला है सब डिस्कस करेंगे। आप फीस कैसा, ये पूरा है ना एक प्रोसेस आपको बता दूंगा मैं। तो देखो, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 17-15 जून लिख भी दिया है। आपको ग्रुप में जुड़ जाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स फ्री में शेयर करता हूँ। स्किल सर्टिफिकेशन जो गवर्नमेंट दे रही है ना, वो भी मैंने बिल्कुल यहाँ पे फ्री में शेयर किया है। तो टेलीग्राम ग्रुप का भी आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। देखो, मैंने अपना फोटो इसलिए रखा कि आप लोग मोटिवेट हो। कमेंट करो यार, आई कैन एंड आई विल, बिकॉज ये आपका मोटिवेशन रहेगा। ये आपका एकेडमिक कैलेंडर रहने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर आया था इसी तारीख को, 4 जून को आया था। तो अभी भी बहुत, इस फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका एकेडमिक कैलेंडर रिलीज हो जाएगा। मतलब प्रिपेयर हो ही गया है, बस पब्लिश नहीं हुआ है। तो आपका एकेडमिक कैलेंडर चालू होने वो हो जाएगा, ये पब्लिश आपका भी दिख जाएगा कि आप कब से क्लास चालू करने वाले हो। और उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब देखो, अगर आपने CUT एग्जाम उन्हीं सब्जेक्ट्स पे दिया है जो आपके क्लास 12 पे है, क्लास 12 का बे सब्जेक्ट्स है, उससे आपको सब्जेक्ट मैपिंग करना रहेगा। अगर आपने CBSE से नहीं दियो, लेट्स सपोज ICSE से दियो, तो उसमें BST नहीं होता है। बहुत लोगों को BST नहीं देते, कॉमर्स करके एक सब्जेक्ट होता है। तो अगर आपका सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो मैच कर रहा है ना, तो आप सब्जेक्ट मैपिंग कर सकते हो। देखो, यहाँ पे सिंपली लिखा है, इज नॉट मेंशन इन CUT। ये 2025 का मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, बट ये क्लियरली मेंशन करके रखा है आपको क्लास 12 का ही सब्जेक्ट जो है वो देना है CUT में, और वही एक्सेप्टेबल है बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपका लेट्स सपोज मैंने क्लास 12 में मैथ्स जो है वो नहीं दिया था, मैथ्स नहीं दिया था, तो आपने इसमें CUET में मैथ्स दे दिया, ठीक है, मैथ्स का एग्जाम दे दिया, क्या ये सब्जेक्ट लिया जाएगा? द आंसर इज बिग नो, वो कंसिडर नहीं होगा। तो आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स को मैप करना है जो अपने क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम में दिख रहा है। आप कौन से डॉक्यूमेंट से, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप इसमें से एक भी मिस्टेक करते हो ना और डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है टाइम पे, आपका एडमिशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले आता है क्लास 10 का बोर्ड का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। आपका जब क्लास 12 आप पास किए होगे ना, तो सबसे पहले एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है और आपका एक मार्कशीट मिलता है। तो ये दोनों आपको चाहिए होगा, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट जो आपका मिलता है। नेक्स्ट आता है क्लास 12 का। बहुत लोग के पास अभी डिजी लॉकर का ही आया होगा, डिजी लॉकर का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाता है, पासिंग सर्टिफिकेट, ये दोनों अगर डिजी लॉकर से मिल जाएगा तो वेल एंड गुड, आप उसको लगा सकते हो। प्रोविजनल, ये दोनों है ना, आपका चेक होता है फिजिकल वेरिफिकेशन में। मैं लिख भी देता हूं कि यहां पे अगर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ना,
कॉलेज में होता है फिजिकल वेरिफिकेशन, तो उसमें आपका चेक किया जाता है। फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, जैसे आपने क्लास 12 का कहीं और से भी किया, बहुत लोगों का कंपार्टमेंट भी लग जाता है, तो कोई कुछ लोग क्या करते हैं ना, इग्नू से भी कर लेते हैं, तो अगर आप उसका भी है तो उससे भी आप लगा सकते हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये चाहिए होता है आपको स्कूल से आपको लेना पड़ेगा, तो भाई आप स्कूल से जाके जरूर से ले लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब ओबीसी जो रहने वाला है ना, वो 31 मार्च 2026 के बाद इशू होना चाहिए। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी 31 मार्च 2026 का आपको इशू होने के बाद होना चाहिए। आपको मैं लास्ट में दिखाई देता हूँ कि ये आपका ये कैसा लिखा हुआ है। देखिए, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 31 मार्च 2026 है, एंड ओबीसी के लिए भी आप देख सकते हो, ओबीसी के लिए भी 31 मार्च 2026 है। आपको प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप अभी से अप्लाई कर दो, क्योंकि नहीं मिलता है एंड मौका पे और आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही फर्स्ट ईयर ड्रॉप लेके आप आ रहे हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वेल एंड गुड, आपको नहीं भी, अगर आप नया क्लास 12 पास किया तो ज़रूरी नहीं होता ये। और पासपोर्ट साइज फोटो रीसेंट जरूर से खिंचा लेना, आपको सीओटी का पता ही चल होगा कि रीसेंट फोटोग्राफ्स लगता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको स्टेप्स कौन सा फॉलो करना है, देखो मैंने 2022 का डाल के रखा है यहाँ पे, क्योंकि 2022 में बहुत क्लियरली मेंशन था। अप्लाई करना पड़ेगा आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दैट इज DUCSES पोर्टल में अप्लाई करना पड़ेगा। प्रेफरेंस लिस्ट फिक्स करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बोलता हूँ बहुत लोग स्कैम करते हैं, प्लीज़ आप लोग उन स्कैम में मत फंसना। मैं आपको बिल्कुल फ्री में हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। मैं हाईलाइट करता हूँ भाई, स्कैम होने वाला है आपके साथ, फ्री में नहीं प्रोवाइड करूँगा, सारा चीज़ मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा, बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और लास्ट में जब आता है दैट इज आपका एलोकेशन होता है, आपका एडमिशन। ये इसमें कैसे प्रोसेस होता है, कैसे आपको फ्रीज करना चाहिए, फीस कैसे पे करना चाहिए, कैसे एलोकेशन होता है, अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं चाहिए, आपका प्रेफरेंस लिस्ट में मैं आपको लिए सारा चीज़ फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, दैट्स इट। तो भैया आपको मैंने ये बता दिया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको रेडी रखना है, ताकि आप लोग बिल्कुल भी मिस्टेक ना करो। अब आपको मैं गारंटी देता हूँ, देखो भाई एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ना आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, आप लोग अच्छा करना चाहते हो, लेट्स सपोज आई बिकेम अ बिजनेस एनालिस्ट एट पेटीएम। देखो अगर आप ये सारी चीज़ कर रहे हो, फिर उसके बाद आप लोग चाहोगे कि एक सीए का डिग्री करना चाहते हैं, तो सीए का डिग्री भी आप कर सकते हो। क्योंकि आप देखो आज के टाइम पे क्या होता है ना, कि अगर आप सीए करना चाहते हो तो सीए में क्या है, ये सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 75% का आपको अटेंडेंस लगता है, और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में भी सेम चीज़ है। तो उससे क्या करते हैं ना, सीए स्टूडेंट्स लोग एक ओपन कॉलेज, एक ओपन यूनिवर्सिटी ट्राई करते हैं करने का। तो उसके लिए आपको कौन सा प्लेटफॉर्म है, और अगर आप सीए नहीं भी करना चाहते हो तो 2 यूजी डिग्री भी कर सकते हो। मतलब एक जगह बीकॉम करो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और एक जगह ओपन से कर लो, ओपन यूनिवर्सिटी कर लो, जहां सिर्फ आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एक साथ 2 यूजी डिग्री अलाउड है। तो ये सारा चीज ऑनलाइन डिग्री कैसे परस्यू करना चाहिए, कौन प्रोवाइड करेगा, दैट इज कॉलेज विद्या। जैसे मैं आपके लिए फ्री कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, वैसे कॉलेज विद्या एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां अनबायस्ड रह के सारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज ही लिस्टेड है। यहां स्कैम होने का 0% चांस है। यहां आपको यूजी, पीजी, आपको स्किल बेस्ड प्रोग्राम, सारे चीज यहां पे लिस्टेड मिल जाएंगे। आपको सिर्फ अपना कॉलेज का, अपना जो भी डिग्री करना चाहते हो वो सेलेक्ट करना है, बेसिक डिटेल्स फिल करना है, और यहां पे सारे अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज आपको लिस्टेड मिल जाएंगे। अब यहां पे 100+ गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज है। आप लोग हर एक यूनिवर्सिटी को 30 डिफरेंट पैरामीटर्स में कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि आप प्लेसमेंट, फीस, जितना भी पैरामीटर्स जैसे आप देख सकते हो, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन रेशियो, डिग्री कैसे मिलेगा, ये सारा चीज आप लोग कंपेयर कर सकते हो। तो मैंने इस फ्री वेबसाइट का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अगर आप मेरे दिए और डिस्क्रिप्शन लिंक से जाते हो ना, तो फ्री करियर काउंसलिंग भी मिल जाता है, जो आपका एडमिशन तक तो साथ देगा ही, पोस्ट एडमिशन भी साथ देगा। आपको प्लेसमेंट सपोर्ट में हेल्प करेगा, जॉब्स इंटर्नशिप में हेल्प करेगा, वेबिनार्स में हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है ये एक्सपर्ट गाइडेंस। साथ ही साथ अभी सब्सिडी भी चल रहा है, जो अप टू 20,000 तक का सब्सिडी आपको मिल सकता है। तो देखो मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, अगर आप मेरी ऑडियंस है ना, सच बोलता हूं, आप इस वेबसाइट को एक बार जाके चेकआउट करो, आपको समझ आएगा कितना ज्यादा यूजफुल, कितना ज्यादा बेनिफिशियल वेबसाइट है आप लोग के लिए। तो कॉलेज विजय जरूर जाके चेकआउट करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आपके लिए फ्री है, बिल्कुल मेरे ऑडियंस के लिए, तो जरूर जाके चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बैक टू द वीडियो आते हैं। यहां पे ना मैंने काफी सारी चीजों पे लिखा है कि किस तरीके से आपका रिजेक्शन होगा। सबसे पहला रिजेक्शन इस कारण से होता है, मैंने यहां पे लिख रखा है कि आपने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं किया, आपने इंग्लिश ही नहीं दिया। लेट्स सपोज आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, इंग्लिश ही नहीं दिया, तो आपका फेल हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी आप नहीं करते हो। आप लेट्स सपोज आपको अकाउंट्स देना था या फिर मैथ्स सेलेक्ट करना था, आपने ये नहीं दिया, ये प्रोग्राम स्पेसिफिक है, ये नहीं दिया। या आपने क्लास 12 का जो सब्जेक्ट्स है वो प्रोग्राम स्पेसिफिक है, उसी
क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम का आपने दिया है उसी सब्जेक्ट्स को आपने सीयूटी में नहीं दिया तो भी आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ साथ आपका स्पेलिंग एरर होता है कोई भी डॉक्यूमेंट में, आपका आधार में, आपका डेट ऑफ बर्थ में, आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट में, अगर आपका यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक एक भी आता है ना, ए का जगह ई हो जाता है, स्पेलिंग स्पेस एरर भी रहता है, आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा आता है आपका सब्जेक्ट मैपिंग। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लास 12 में जितने भी सब्जेक्ट्स था वही सीयूटी एक्सेप्ट करता है। अगर उसके अलावा करोगे तो सब्जेक्ट मैपिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यहां पे रिजेक्शन होता है। आप लोग को बिल्कुल भी यहां पे मतलब क्या बोलते हैं ना, जरा सा भी 1% भी आप लोग लेजीनेस, आप लोग लेथार्जिक नहीं हो सकते हो। बहुत अटेंटिव आप लोग को फिल करना पड़ेगा सब्जेक्ट मैपिंग में, बहुत ध्यान से बनना। सबसे पहला आता है इनवैलिड डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका इनवैलिड रहता है, जनरल के लिए मोस्टली मतलब नहीं रहता है। आपका क्लास 12 भी अगर आप एआई से बना के दे दिए, वो बहुत लोग क्या कहते हैं लास्ट टाइम में एआई से बना के क्लास 12 का अपलोड कर दिए थे सर्टिफिकेट, अगर ऐसा किया हो तो भाई आपका रिजेक्शन होने वाला है, क्योंकि वो लोग चेक करते हैं बैकग्राउंड में, थर्ड पार्टी चेकअप होता है। मैं आपको बता नहीं सकता सारा चीज़ खुल के, वो प्रोफेसर बताते हैं मुझे कि हर एक डॉक्यूमेंट जो भी आता है ना वो थर्ड पार्टी के पास जाता है, वो थर्ड पार्टी वेरीफाई करता है हर एक सीबीएसई आईसीएसई से। तो भैया आप लोग क्लास जेमिनाई से मत करना ये सब चीज़। और अगर क्वेरी रेज हुआ, बहुत लोग क्या करते हैं ना, कैटेगरी का क्या डेट जो है 31 मार्च 2026 उसका एनरोलमेंट नंबर ही खाली अपलोड कर पाते हैं, और एप्लीकेशन जो होता है वही अपलोड कर पाते हैं। अगर वो अपलोड किया हो तो आपको ईमेल आता है, या फिर जो आपका पोर्टल है ना उसमें एक क्वेरी आता है कि भाई आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करो, या फिर कुछ आपका स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्वेरी रिलीज किया जाता है, क्वेरी आता है। अगर आप उसको उस स्पेसिफाइड टाइम में नहीं जवाब देते हो तो सबसे पहले आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर ही हो जाओगे। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ओबीसी के लिए खासकर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका 31 मार्च 2026 के बाद होना चाहिए, तो 31 मार्च 2026 के बाद ही आपका इशू होना चाहिए, उससे पहले इशू होगा आपका रिजेक्शन तय है। अब देखो मैं ना आपको कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। आज के टाइम पे ना काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, लिंक्डइन पे मैसेज कर रहे हैं कि भैया मेरा सीयूटी खराब गया है, मेरा सीयूटी अच्छा नहीं जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, सीयूटी ड्रॉप लेना चाहिए कि। मुझे तो लगता है इतना मैसेजेस आ रहा है ना कि मुझे सीयूटी ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। देखो सबसे पहला चीज़ यकीन मानो, बहुत लोगों का खराब गया है, आप अकेले नहीं हो। दूसरा चीज़ ये, मैं दिल से बोलता हूँ भाई, आपका सीयूटी खराब गया है ना, आपका लाइफ ओवर नहीं हुआ है। दूसरा चीज़ ये कि कॉलेज अभी बहुत ज़्यादा आपका लाइफ बाकी है। आप लोग प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो, जो सीए है ना उसमें रैंक लाने का कोशिश करो ना, रैंक आ जाएगा, आपका ज़िंदगी सेट हो जाएगा। दूसरा नेक्स्ट बताता हूँ, अगर आप ड्रॉप भी लेने का सोच रहे हो ना तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ड्रॉप लेना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए ड्रॉप ईयर में। देखो ड्रॉप लेने का ये मतलब नहीं है कि आप घर में बैठ जाओ, एक कॉलेज में ज़रूर से एडमिशन ले लेना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज में मिलता है ना ले लेना, बस सिक्योर कर लेना, एक साल वेस्ट मत होने देना। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी जाना है ना तो मैं बताऊंगा आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कौन से जाना चाहिए ताकि आपका एक अच्छा सिक्योर हो सके। और नेक्स्ट ईयर कैसे पढ़ाई करना चाहिए ड्रॉप लेके वो भी बताऊंगा, ड्रॉप लेना चाहिए भी कि नहीं चाहिए ये भी डिसीजन मैं आपको साथ बताऊंगा। नेक्स्ट चीज आता है कि आपको बिजनेस एनालिस्ट कैसे बनाए, मैं बनाऊँ ना, आप लोग कैसे बनोगे, वो कौन से स्किल्स है वो सब मैं बताऊंगा। आपका करियर नहीं गया है, आपका सीयूटी खराब हुआ है, आपको लग रहा है कि मेरा करियर खत्म हो गया, मेरा मतलब ज़िंदगी खत्म होने वाला है, नहीं होगा। आपको मैं बस बोलता हूँ दिमाग से एक चीज़ निकाल लेना, एंड दैट इज़, अगर आपको 1% भी अपना मम्मी पापा का बस 1% भी आपको ख्याल आ रहा है ना, बस खुद पे भरोसा करो। खुद पे भरोसा करोगे ना, आपका ज़िंदगी वहीं सफल हो जाएगा। सीयूटी खराब गया कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग कर सकते हो, मुझे पता है। मुझे जब प्लेसमेंट नहीं मिला था ना, ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे स्टार्टिंग में प्लेसमेंट मिल गया था, मुझे भी प्लेसमेंट मिड में मिला है। 2 सीज़न होता है, मुझे फर्स्ट सीज़न का एंड में मुझे प्लेसमेंट मिला था पहला, और सेकंड सीज़न का स्टार्टिंग में मुझे सेकंड प्लेसमेंट मिला था, और सेकंड प्लेसमेंट को मैंने एक्सेप्ट किया था। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुआ है, आपका ज़िंदगी भी स्टार्ट हो रहा है, और आपको बहुत चीज़ आगे करना है, प्रोफेशनल कोर्सेज करना है, स्किल सीखना है, सर्टिफिकेशंस लेना है, सब चीज़ मैं बताऊँगा आपको, हर एक स्टेप में गाइड करूँगा। आपको बस एक चीज़ करना है, दैट इज सब्सक्राइब करके रखना है, रिलैक्स रहना है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, दैट्स इट।